नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। आज तो ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड ने मार्केट में साबित कर दिया है कि जब तेजी आती है ना तो किसी से कम नहीं है, लेकिन उसके अपोजिट शुरू होती है गिरावट जब दोस्तों, तो वो भी किसी से कम नहीं है। यहाँ पे सेम आपके सामने आज कंपनी ने चार्ट बनाया है। आगे बात करेंगे। सबसे मेन पॉइंट है कि रिटर्न, रिजल्ट और साथ में दोस्तों वॉल्यूम, न्यूज और सर्किट, हम चारों पांचों बातों पे कवर करेंगे इस वीडियो में। हालांकि दोस्तों जिन जिन लोगों ने ओरिग्रो इंडिया लिमिटेड में निवेश किया है उनके लिए ये वीडियो काफी जरूरी होने वाला है। देखो एक बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे जब टाइम आया ना क्लोजिंग का कंपनी का, तब दोस्तों कहीं ना कहीं एक हैवी मात्रा में वॉल्यूम हुआ है यहाँ पे। ये बात आप मत भूलना, यहाँ पे एक हैवी मात्रा में वॉल्यूम हुआ है जिसका असर आज हमको कंपनी के वॉल्यूम में देखने को पड़ेगा। सीधा 4% गिरावट कंपनी में हुई है यहाँ पे। इसके लिए हम कंपनी का सीधा देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे कि क्या वॉल्यूम में हो रहा है, क्योंकि वहीं पे पॉइंट मिलेगा। देख लो, कल जो वॉल्यूम हुआ था उसके मुकाबले आज हल्का सा गिरावट हुई है यहाँ पे। हालांकि अच्छी बात तो ये है कि जो कल था ना कंपनी का 47 लाख का, वहीं आज कंपनी ने वॉल्यूम किया है 41 लाख का। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने वॉल्यूम में बिल्कुल भी गिरावट नहीं करवाई है, क्योंकि कभी कभी एक दिन ये भी आया था यहाँ पे। देख लो, 11 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, ऐसे ऐसे वॉल्यूम कंपनी में हुआ है यहाँ पे। ये बात मत भूलना। एक दिन अभी रिसेंटली पिछले फ्राइडे से थर्सडे को कंपनी में 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। उसके अगले दिन कंपनी में हुआ है वॉल्यूम यहाँ पे। आप देख लो, फ्राइडे को 8 करोड़ का, उसके अगले दिन 4 करोड़ का हुआ है और आज भी कंपनी में 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। तो कल के मुकाबले दोस्तों वॉल्यूम में गिरावट आई है यहाँ पे। ये बात आप मत भूलना यहाँ पे। अब साथ ही दोस्तों आ गए यहाँ पे इस पेज पे, तो हम एक बार कंपनी का रिजल्ट को भी डिक्लेयर कर लेंगे कि रिजल्ट कैसा क्या आया है। रिजल्ट पे एक नजर डालेंगे तो रिजल्ट कैसा क्या आया है यहाँ पे, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। अब देख लो, सिंपल बात है कि 0.69 करोड़ का कंपनी ने पिछले क्वार्टर प्रॉफिट था, जबकि इस बार कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। प्रॉफिट तो दूर है, यहाँ पे लॉस में गई कंपनी सीधी 0.29 करोड़ के आसपास की। तो कंपनी ने सीधा यहाँ पे लॉस जनरेट किया है। तो अब इसका असर तो आप जानते हो यहाँ पे कि रिजल्ट का असर कब पड़ता है, जब कंपनी को कोई अच्छा सा ऑर्डर मिलता है या कहीं से कहीं अगर कोई बड़ा निवेशक आता है, तो दोस्तों कंपनी को ऊपर असर पड़ेगा इसका ऑर्डर का और रिजल्ट का। कि रिजल्ट तो कंपनी का ऑल ओवर खराब है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि कंपनी क्या भविष्य में क्या तेजी दिखाएगी, हमको क्या ग्रोथ करेगी भविष्य में। हालांकि एक और बात मैं बोल दूं आपको, यहाँ पे 0.17 करोड़ का कंपनी में पिछले साल प्रॉफिट था। इसको देख लो आप, यहाँ पे दोनों मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया है। इससे बढ़ के ये आया, घट के आया, और 0.69 से घट के आया है 0.29 करोड़ के आसपास का, क्योंकि इस बार तो कंपनी ने लॉस जनरेट किया है। अब देखो, कंपनी की नेट सेल्स हुई 8 करोड़ की, पिछले क्वार्टर 5.5 करोड़ थी यहाँ पे। वहीं अगर मैं पिछले साल की बात करूंगा तो 83 करोड़ के आसपास की थी। तो कहाँ पे 83 करोड़, कहाँ पे 5 करोड़, कहाँ पे 8 करोड़, मानो आप यहाँ पे खर्चा था 82 करोड़ के आसपास का पिछले साल। इस बार हुआ है 8 करोड़ का। पिछले क्वार्टर हुआ था कंपनी का 5 करोड़ का। तो 5 करोड़, 8 करोड़, 82 करोड़ का आसपास में, इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे। लेकिन ठीक है। उधर दोस्तों बात करूँ, 0.91 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था यहाँ पे पिछले साल। इस बार कंपनी ने 0.94 करोड़ के आसपास का पिछले क्वार्टर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया, और इस बार तो कंपनी ने 0.03 का लॉस किया है, नेट लॉस यहाँ पे। तो एक तो लॉस यही मिल गया लॉस यहाँ पे, इसका असर यहाँ पड़ गया, यहाँ पे लॉस मिल गया हमको यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे दोस्तों, जिन जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी ने काफी बेहतर अच्छा खासा काम किया होगा, तभी जाके दोस्तों कंपनी ने 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। क्योंकि इस बार एक बार कंपनी का नेट 10 करोड़ का लॉस था यहाँ पे। 10 करोड़ भी प्रॉफिट हुआ, फिर 0.10 करोड़, फिर 0.34, 0.27, 1.22 प्रॉफिट है, 0.45 प्रॉफिट है, 0.70 प्रॉफिट है, 2.79 प्रॉफिट है और 3.24 प्रॉफिट है। यानी कि ये हाईएस्ट था कंपनी का मार्च क्वार्टर में, Q4 में। हाईएस्ट के बाद दोस्तों हल्की फुल्की तेजी भी आई है, गिरावट भी आई है, ये सिलसिला यहाँ पे जारी है। लेकिन कंपनी ने आज के दिन कंपनी ने गिरावट करवा के ये बात साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है यहाँ पे। एक बार प्रमोटर के पास देख लो कितनी होल्डिंग पड़ी है यहाँ पे। देखो, एक बार 58% थी, 34%, फिर 11,
8%, 7%, 8%। और मार्च के बाद तो जून में तो 0.02 करोड़ परसेंट। उसके बाद तो प्रमोटर के पास कुछ भी स्टेक नहीं है यहाँ पे। यानी कि ये एक नेगेटिव पॉइंट बन गया है कि यार प्रमोटर सब निकल गए हैं। हाँ हाँ निकल गए हैं, लेकिन हाँ इतने रिजल्ट में 2 क्वार्टर में 0.01 करोड़ परसेंट का दिसंबर क्वार्टर में एफआई के पास होल्डिंग थी। उसके बाद 0.07% की होल्डिंग जून क्वार्टर में थी। और उसके बाद तो आज तो ऐसी स्थिति बन रही है कि पूरा 100 में से 100% स्टेक पब्लिक के पास पड़ी है यहाँ पे। जिन जिन लोगों ने दोस्तों इसमें निवेश कर रखा है ना, उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि बहुत ही जल्द ये कंपनी मार्केट में कुछ अलग करने का प्लान भी कर रही है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं धीरे धीरे माहौल तेजी का भी है, गिरावट का भी है, तेजी का भी है, गिरावट का भी है। ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और हाँ एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर दोस्तों आपने इसमें निवेश कर रखा है ना, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। सर्किट चेंज कर दिया है तो कर दिया है, मत टेंशन लो आप यहाँ पे। अब एक अपडेट है कंपनी के ऊपर, एक LOL का लुमिनरी क्राउन प्रोपोजेट अप टू दिसंबर 26 को कंपनी की मीटिंग होने वाली है। और 24% की स्टेक 2 रुपए के भाव से 55 करोड़ के आसपास की एक स्टेक लोरी लुमिनरी क्राउन लेना चाहती है यहाँ पे। लेकिन अभी प्राइस 1 रुपए से नीचे कंपनी की यहाँ पे। और आज गिरावट करके कंपनी साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है गिरावट के मामले में। अब विचार करो, जो आज की ओपनिंग थी ना, उससे तो कहीं डाउन चली गई कंपनी यहाँ पे। और हाँ अब खास करके दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कंपनी का रिटर्न यहाँ पे। आज गिरावट हुई है, 5 डे में 9.5% का जंप है यहाँ पे। एक महीने में 82% का जंप है यहाँ पे। लेकिन अच्छी बात यह है कि 82 के बाद 90% की तेजी थी यहाँ पे। लेकिन जो आज गिरावट हुई ना कंपनी में, इसने साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। ये बात आप दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैं आपके सामने 6 महीने का चार्ट दिखाऊं आपको, तो 6 महीने में कंपनी ने कभी तो तेजी दिखाई तो कभी गिरावट दिखाई, कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट जैसी स्थितियां बन रही थी। लेकिन लास्ट में कंपनी ने ऑल ओवर आपको अच्छी रिटर्न दिया है, अच्छी रिकवरी करवाई है। ईयरली बेस देखूं मैं आपके सामने तो देख लो आप यहाँ पे ईयरली बेस पे पिछले 1 साल में कंपनी ने आपको यहाँ पे 63% की तेजी दिखाई है यहाँ पे। यानी कि कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रिकवरी करवाई है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि अच्छा कारोबार हुआ हो कंपनी का। तभी दोस्तों कंपनी ने बैक टू बैक अपर सर्किट दिया है यहाँ पे। और अभी रिसेंटली कंपनी ने आपको यहाँ पे 100 या 90 या 94% के आसपास की रिकवरी कंपनी यहाँ पे करवाई है। लेकिन बस आज कंपनी में गिरावट हुई ना, तो इस बात से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि अभी तो वीक बाकी है। तो क्या इस वीक में और गिरावट आ सकती है कंपनी में? देखो अनुमान तो है कि आ भी सकती है, ना भी आ सकती है, बात दोनों है यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है, मैं तो यही कहूंगा कि गिरावट बिल्कुल मत देखो। धीरे धीरे सबका समय बदलता है। चाहे आज गिरावट हुई ना कंपनी में, आप पिछला रिकॉर्ड देख लो यहाँ पे। 1 दिसंबर के बाद तो कंपनी में पूरे 22 दिन तेजी चली ना यहाँ पे, पूरे 22 दिन अपर सर्किट चलना यहाँ पे। सिंपल बात दोस्तों कि कंपनी में कभी भी सर्किट बदल सकता है, कभी भी चार्ट बदल सकता है। और हाँ खास करके एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है, डरना बिल्कुल भी नहीं है।